हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल 3 लेयर अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। हालाँकि वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है विद फार्मूला, तो ये वीडियो देखकर आप किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बना सकते हैं। एंड इस ड्रेस को बनाने में कितना फैब्रिक लगेगा, कौन सा मटेरियल लिया है मैंने, वो सब चीज़ें आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ ये कमेंट ना करें कि आपने कौन सा फैब्रिक लिया है, कितना फैब्रिक लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। तो सीरियसली अगर आपको ये ड्रेस बनानी है तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। बाकी फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपकी रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। अब चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने कौन सा मटेरियल लिया है। अब सबसे पहले ये मेरी ड्रेस का मेजरमेंट है। सो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जिसका अरज 50 इंच है। तो ये ड्रेस बनाने के लिए आप जॉर्जेट, शिफॉन या फिर रियॉन फैब्रिक ले सकते हैं, यानी इस तरह का फैब्रिक जिसमें वेव्स बने। सो उससे हमारी ड्रेस का जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैंने 3 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है जिससे हम लाइनिंग बनाएंगे। तो लाइनिंग के लिए आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा फैब्रिक था। अब आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फैब्रिक कम ज़्यादा ले लीजिए। जो लाइनिंग है वो मैंने 3 मीटर ली है क्योंकि मैं इसको ए लाइन शेप में कट करूँगी। अब सबसे पहले हमने लाइनिंग कट करनी है। तो जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 4 तह में हमने कपड़े को बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। आगे की तरफ खुली साइड है और ये बंद वाली साइड है। और इसका जो अरज़ है अभी फ़िलहाल 21 इंच है। तो यहाँ पर ज़्यादा अरज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइनिंग 40 से 44 इंच की है अरज़ में तो काफ़ी है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो हम अपनी जो हमारी जॉर्जेट की लेंथ रहेगी उससे 2 से 3 इंच कम ले लेनी है। तो आप देख लीजिए आपको ड्रेस की लेंथ कितनी रखनी है, 2 से 3 इंच कम ले लेना है। इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने अपने टॉप पार्ट की चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। सो ये हमारी टॉप पार्ट की चौड़ाई बनेगी और ये लंबाई बनेगी। अब जो बंद वाली साइड है वो लाइनिंग की बंद वाली साइड से मिलाकर रखना है। इसके बाद हमने चौड़ाई जो है वो अपने बस्ट के फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा करके लेनी है। सो ये हमारी चौड़ाई रहेगी टॉप पार्ट की। मैंने फ़िलहाल 13 इंच ली है। और जो लेंथ है वो हम रेडी लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने 16 इंच ली है, 15 इंच पर टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कपड़े को एक दूसरे के ऊपर बिछा के रख लिया है। अब यहाँ से देख लेंगे ये बराबर होना चाहिए और ऊपर से भी बराबर होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक जो है वो अस्तर में बना रही हूँ, इसलिए नेक की चौड़ाई में 3.25 इंच ले रही हूँ। और बैक नेक की जो गहराई है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट नेक हम बाद में थोड़ा और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक की शेप दे देंगे। यहाँ पर नेक की शेप आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर नेक को आप कैनवास पर भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है। आधा इंच पर हम कंधे डाउन करेंगे और इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद इस वाले मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इस मार्क को ऊपर मिला देंगे। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारे बस्ट का फुट पार्ट मार्क होगा। तो यहाँ पर मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ और आगे की तरफ हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। सो आपका जो भी साइज़ है वो यहाँ पर मार्क कर लीजिए। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ हम बैक आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच ले रही हूँ। आगे की तरफ इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये दोनों मार्क को हमने ऊपर की तरफ लाइन अप कर देना है। सो ये हमारी फिटिंग का मार्क है और ये कटिंग का मार्क है इस तरह से। अब जो हमारी कटिंग का मार्क है यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग हम 1.25 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो इस वाली शेप से हमारी जो कुर्ती के कॉर्नर है नीचे से नहीं लटकेंगे। अब देखिए, जहाँ से हमने मार्जिन का मार्क किया है यहाँ से हमने इंच टेप को नीचे की तरफ ए लाइन शेप में रखना है और मार्क कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर गोलाई दे देंगे। तो ये वाली शेप हमने इस तरह से मार्क कर दी है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, टॉप पार्ट और लाइनिंग को हमने एक साथ इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद हमने ये वाली जो शेप है ये भी कट कर लेनी है। तो ये हमें सिर्फ टॉप पार्ट में ही कट करनी है।
सेंटर का नॉच लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारी फिटिंग के मार्क हैं यहाँ भी नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमने नीचे लेयर कट करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने अपनी फुल लेंथ देख लेनी है ड्रेस की, जितनी भी हमारी फुल लेंथ है उसमें से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ माइनस कर देंगे। उसके बाद कमर से नीचे जितनी भी लेंथ बचेगी इस तरह से उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। सो यहाँ से जो भी लेंथ आई है उसमें 3 इंच प्लस करना है। उसके बाद उस लेंथ को हमने 3 से डिवाइड करना है। तो जितना भी हमें मिलेगा उतनी ही लेंथ पर हमारी लेयर की कटिंग होगी। तो लेंथ का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। अब आगे हम वीडियो में समझेंगे जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये टॉप पार्ट की जो बैक वाली साइड है उसमें से एक एक पीस निकाल लेंगे। तो ये हमारा जॉर्जेट वाला टॉप पार्ट है और एक पार्ट हम इसकी लाइनिंग वाला निकाल देंगे। सो ये हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो बैक के रहेंगे, इनको साइड में रखेंगे। और ये जो है लाइनिंग है इनको हमने दोबारा से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है। इसके बाद इसके नेक की जो गहराई है वो 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर देंगे। अब चलिए समझ लेते हैं लेयर किस तरह से कट करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो लेयर के लिए फैब्रिक है वो 4 मीटर है। 1 मीटर से हम टॉप पार्ट और स्लीव कट कर चुके हैं। लेयर के लिए हमारा 4 मीटर फैब्रिक बचा है। एंड लाइनिंग जो ली है वो हमने टोटल 3 मीटर ली है, जो हमने ए लाइन शेप में कट कर दी है। तो लाइनिंग सिर्फ 3 मीटर लगेगी। और लेयर के लिए जो फैब्रिक है वो हमारा 4 मीटर जॉर्जेट है। अब लेयर की लेंथ किस हिसाब से निकालनी है, तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए आपकी कितनी लेयर लगानी है आपको। तो मुझे 3 लेयर लगानी है, तो इस हिसाब से पहले हमने चेक कर लेना है। उसके बाद हम अपनी ड्रेस की फुल लेंथ देखेंगे। तो फुल लेंथ मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 56 यानी 56 इंच है। आपकी ड्रेस की लेंथ कुछ भी हो सकती है, मुझसे कम या ज़्यादा। तो हमने अपनी फुल लेंथ लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ देखेंगे, हमें टॉप पार्ट कितने पे रेडी चाहिए। तो फुल लेंथ में से हम टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 41 इंच आया है। तो 41 इंच पर जो है हमारी तीनों लेयर बनेंगी। अब 41 इंच में हमने 3 इंच या 4 इंच प्लस कर लेना है। तो ये 3 या 4 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, जो कि लेयर एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच ऐड किया है सिलाई के लिए, जो दबाव में रहेगा। उसके बाद हमें मिला है 44 इंच। अब 44 इंच को हमने 3 से डिवाइड करना है, यानी नंबर ऑफ लेयर। तो यहाँ पर 3 लेयर हैं तो मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ। आप 4 लेयर बना रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला 14.16, यानी हमारा लगभग ये 14.5 इंच की लेंथ पर सभी लेयर की लंबाई होगी। तो ये देखिए इनकी जितनी भी लंबाई मैं लिख रही हूँ 14.5 इंच लिख रही हूँ, यानी 14.5 इंच पर हमने इनकी लंबाई कट करनी है। सो गाइज़ ये हमारी लेयर की लेंथ हो गई, जो कि हमने 14.5 इंच पर कट करनी है। अब देखेंगे हमें जो लेयर की चौड़ाई रहेगी, जहाँ पर गैदर्स आएंगी, उनको किस हिसाब से लेना है। तो उसके लिए पहले हम अपनी कमर की फ़िटिंग देख लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की फ़िटिंग रहेगी उसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर 36 इंच कमर की फ़िटिंग रखूँगी। अब 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जितना भी आएगा वो हमारी फ़र्स्ट लेयर की लंबाई रहेगी। तो 36 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, जो कि 72 इंच रहेगा। तो 72 इंच पर हमारी पहली लेयर कट होगी। अब सेकंड लेयर कट करने के लिए हम 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आया 144। तो 144 हमारी सेकंड लेयर की लंबाई रहेगी। अब थर्ड लेयर को भी हम ऐसे ही करेंगे। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 288। तो 288 इंच हमारी थर्ड लेयर की लंबाई रहेगी। सो इस तरह से हमें एक दूसरे से डबल करते हुए इनकी लेंथ को बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक बार और बता देती हूँ। तो देखिए पहले हम अपनी कमर की फ़िटिंग चेक करेंगे। जितनी भी हमारी कमर की फ़िटिंग रहेगी उसको हमने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। तो 36 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 72 मिला। तो 72 इंच की लेंथ हमारी फ़र्स्ट लेयर की रहेगी। ये वाली हमारी फ़र्स्ट लेयर है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी 72 इंच कटिंग होगी। इसके बाद सेकंड लेयर के लिए हमने ऊपर वाली लेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 72 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, जो कि हुआ 144 इंच। ये देखिए, तो 144 इंच की लंबाई पर हम सेकंड लेयर कट करेंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से 144 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिला 288 इंच। तो 288 इंच की लंबाई पर ये हमारी थर्ड लेयर रहेगी।
अब देखिए ये जो हमने लेंथ निकाली है ये कम से कम इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो उसमें सभी लेयर की लंबाई और ज़्यादा बढ़ा लीजिए ताकि गैदर्स ज़्यादा बने और ड्रेस में जो घेर है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। सो जी लेंथ तो हमारी 14.5 इंच थी, सभी लेयर को हम 14.5 इंच की लंबाई पर कट करेंगे, लेकिन जो थर्ड लेयर है वो मैं 20 इंच पर कट करूँगी, तो वो मैं आगे बताऊँगी कि मैं 20 इंच की लेंथ पर क्यों कट कर रही हूँ। फ़िलहाल जितनी भी लेयर हमने ये ली हैं यहाँ पर हम इसमें और प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा बच रहा है तो जॉइंट लगाकर हम लेयर की जो लंबाई है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जितना भी मैंने ये मेजरमेंट निकाला है मैं इसी के हिसाब से कट कर रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा इसमें लेंथ में बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। सो जितना आप देख रहे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग मैं जितनी भी लेयर हैं वो कट करूँगी। सो गाइज़ कटिंग बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, सिंपली हमने ये मेजरमेंट के हिसाब से ये सीधी सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं जो कि 3 लेयर हैं। ये देखिए तीनों की लंबाई मेजरमेंट के हिसाब से रहेगी और ये सभी लेयर जो है वो ये मैंने 4 फोल्ड करके बिछाई है। नीचे वाली जो ये तीसरी लेयर है इसकी लंबाई जो है वो मैंने 20 इंच कट की है, क्योंकि नीचे की तरफ से मैं पलटा अलग से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े का रस ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। ये देखिए नीचे वाली जो लेयर है ये मैंने लगभग 20.5 इंच की लंबाई पर कट की है। 3 इंच को डबल फोल्ड करके मैं इस तरह से घेरे में पलटा लगाऊंगी ताकि नीचे से जो ड्रेस है वो थोड़ी सी हैवी हो जाए। आप चाहें तो इसमें अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं, इसके अंदर कैनवास लगा सकते हैं। सो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारा 3 इंच की फोल्ड में अंदर की तरफ चला जाएगा, ये यानी 6 इंच इसमें से ख़त्म हो जाएगा और ये 14.5 इंच बचेगा, जो कि ऊपर की जो 2 लेयर हैं वो भी हमने 14.5 इंच की लंबाई पर कट की थी। आप इसको नीचे चौड़ा ना फोल्ड करके 1 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं, तो सिंपली ये घेरा फोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इन सभी की जो लंबाई है इस तरह से 14.5 इंच है। बस ये तीसरी वाली जो लंबाई है ये मैंने यहाँ से 6 इंच एक्स्ट्रा ली है जो कि हमने फोल्ड करना है। ठीक है, ये हमारी लंबाई क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इनका जो घेरा वो कैसे लिया, वो भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। सभी लेयर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया है, यानी यहाँ पर तीनों लेयर हमने 4 तय में रखी हैं, क्योंकि हमारा जो टॉप पार्ट है वो भी इस तरह से 4 तय में रहेगा फ्रंट और बैक का। अब यहाँ से जितनी भी हमारी फिटिंग है मार्जिन को छोड़ने के बाद, यानी जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है उसका हमने इस तरह से डबल लेना है। ये देखिए फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड ही है, तो जो हमारा वेस्ट राउंड है वो हमने 9 इंच पर रखा है, तो इसको फ़िलहाल मैंने इस तरह से 18 इंच रखा है। ये देखिए ये 18 इंच है। अब 18 का डबल हमने ये सेकंड वाली लेयर कर दी है, यानी 36 इंच। तो ये 18 है तो नीचे वाली फ़िलहाल 36 इंच है। अब 36 का डबल हमने थर्ड वाली लेयर कर दी है। सो बस ऐसे ही करके हमने जो मेजरमेंट देखा था उसी के हिसाब से हमने कट कर दिया है। अब जिस तरह से ये रखी हैं उसी तरह से हमने इनको गैदर्स के साथ अटैच कर देना है। आप इसको हैंड स्टिच करके भी गैदर्स बना सकते हैं या डायरेक्ट मशीन पर भी एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं गैदर्स बनाते हुए। तो जी तीनों लेयर को मैंने एक दूसरे के साथ इस तरह से गैदर्स लगाते हुए अटैच कर लिया है, और नीचे से जो मैंने 6 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। ये देखिए अब इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ, अलग से हमें पट्टी भी जोड़नी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे कपड़े का अरस ज़्यादा था तो वो मुझे कट करना भी नहीं पड़ा, और इसका जो लुक है वो बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हमारा अनारकली ड्रेस में होता है। ये देखिए नीचे का जो घेरा है लेयर के साथ कुछ इस तरह से बना है, तो इसका जो घेर है वो काफ़ी अच्छा बना है, और आप चाहें तो इसको और ज़्यादा घेरदार बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा घेरा है। सो इसको अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम अपना टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट और बैक का ये टॉप पार्ट है इन दोनों को इस तरह से रखना है, दोनों की जो सीधी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से। उसके बाद इनकी कंधियाँ हमने स्टिच करनी है और साइड से फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद ये देखिए मैंने फिटिंग लगा ली है, और जो हमारा ये घेरा है इसकी एक साइड जो ओपन है उसको भी हमने सिलाई लगाकर बंद कर लेना है, यानी इसकी जो सिलाई रहेगी वो एक ही साइड में रहेगी। सो इसकी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर कर ली है। अब सिंपली हमने यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है, और ये इस तरह से बंद हो गया है। अब इसको बीचों बीच इस तरह से रखना है, और ये जो सिलाई वाला पार्ट है ये हमारा बैक साइड में जाएगा इस तरह से। तो जहाँ पर हमारी सिलाई है जस्ट उसके सामने सेंटर पे मार्क करेंगे। ये सेंटर वाला जो मार्क हमने किया है ये फ्रंट में आएगा इस तरह से।
सो बस ध्यान रखना है, घेरे में जो हमने सिलाई लगाई है वो हमने बैक साइड में रखनी है। अब टॉप पार्ट में हमने फिटिंग लगा ली है, तो टॉप पार्ट को मैंने सीधा रख लिया है। इसका भी फ्रंट का ही सेंटर हमने मिलाकर इसके सामने रखना है और इसको भी हमने छोटी छोटी गैदर्स के साथ अटैच कर देना है इस तरह से, ये देखिए। और जो जॉइंट था घेरे का वो हमारा बैक साइड में आया है यहाँ पर। अब देखिए इस तरह की ड्रेस में लाइनिंग को अटैच करने के लिए सबसे आसान तरीका बताती हूँ। तो ये जो लाइनिंग है इसकी कंधी को हमने स्टिच कर लेना है और साइड से जो फिटिंग है वो भी हमने नीचे तक लगा लेनी है, बिल्कुल टॉप पार्ट के बराबर। उसके बाद जो घेरा है वो भी मैंने आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जो हमारा कुर्ती है इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है और लाइनिंग की रॉन्ग साइड ऊपर रखी है, यानी ये रॉन्ग साइड है लाइनिंग की। अब दोनों के जो फ्रंट नेक है वो मैंने ऊपर की तरफ रख लिए हैं। इसके बाद इस तरह से जो कंधी के जॉइंट है वो पकड़ के एक दूसरे के जस्ट सामने रखेंगे और जो हमारा मेन ड्रेस है उसको इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर देंगे। इसके बाद दोनों साइड से हमने नेक से पकड़ना है, यानी दोनों की जो कंधी वाली स्टिच है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से, और नेक की साइड से एक पैर का दबाव लेकर हमने पूरे नेक की गोलाई में सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब सिंपली जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है एक पैर की, वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं पूरे नेक में। इसके बाद जो हमारी मेन ड्रेस है उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, जिसको हमने लाइनिंग के साथ अटैच किया है नेक से। अब लाइनिंग को नेक के साथ ही, यानी जो हमारा नेक है उसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। तो इस तरह से जो हमारी लाइनिंग है वो ड्रेस की रॉन्ग साइड में चली जाएगी, ये देखिए इस तरह से। सो यहाँ से हमने अच्छे से पकड़ लेना है नेक से मिलाते हुए, और उसके बाद हमने नेक के ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है, या फिर आप किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इससे हमारा नेक जो है वो सेट हो जाएगा। साथ ही साथ जो दोनों के आर्म होल हैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक के, इनके आर्म होल भी एक दूसरे के बराबर पकड़ के हमने सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ सिक्योर कर देना है। सो यहाँ पर टॉप पार्ट और लाइनिंग की फिटिंग एक बराबर रहेगी और इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने स्लीव लगानी है। तो देखिए इसकी जो स्लीव है बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग आपको दिखाई नहीं दी क्योंकि ये सिंपल स्लीव है। इसकी कटिंग मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। सिंपली स्लीव की कटिंग करके हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है और अपनी ड्रेस के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद बैक नेक पे मैंने डोरी और टाजल्स लगा लिए हैं, आप चाहें तो इसमें स्किप कर सकते हैं। और इसके नेक स्लीव और नीचे घेरे की तरफ आप इसमें ट्रायंगल लेस भी लगा सकते हैं। सो गाइज़ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आजकल ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अगर आप बना रहे हैं या ये वीडियो देखकर तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपकी ड्रेस कैसी बनी। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।